देवाहिदेव महादेव की चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार है। शक्ति स्वरूप लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार है। भैया हरिनारायण के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार है। पहला सूत्र दया मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं शिशु, मुझ पर दया कर दीजिए। आपका सिवाय दया करने वाला जगत में कोई नहीं है, महादेव दया कर दीजिए। और दूसरा में किसी अनजान व्यक्ति से चर्चा बतलाते हैं कि ये दीदी शिव का गुरु मान के देखिए, शिव दयालु गुरु, आदि गुरु, शक्ति गुरु, देवों के देव महादेव गुरु है। और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से जाप करते हैं, मनमाला हो या रुद्राक्ष माला, मन ही मन 108 के जाप करते हैं। तो देखिए हम चर्चा को चलते हैं। और एक हमारे भैया को देश से जो एक भजन गाने के लिए छठ माँ को, तो हमें भी देखेंगे प्रयास करके, अगर होगा तो अच्छा है। आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा। तो देखिए चर्चा को और चलते हैं। तो देखिए दीदी, हम तो जितना भी वीडियो बनाएंगे और कहेंगे उर्दू पर, तो तीन सूत्र कहेंगे, तो सबको पता है कि तीन सूत्र बताते हैं। और कहीं का भैया दीदी भी तीन सूत्र बताता है। और तीन सूत्र जो है हम लोग का तीन सूत्र जो है, सो हम लोग का तीन सूत्र को ये नहीं समझिएगा कि इसमें ताकत नहीं है। तीन सूत्र में बहुत ताकत है। देखिए हम अपने लिए कहते हैं, अपना स्तर पर चर्चा कर रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। पहले हम बराबर चर्चा जाते थे करने, बराबर हमको एक दिन का टाइम नहीं मिलता था, ठीक है। और पहले नाल पैड ऑर्गेनिज्म नहीं था, हम लोग ऐसा ही करते थे, जाते थे कहीं पर मैक रहता था, को नाल हो जाता था तो हम लोग कराते थे। जाता कमन गोरिहार ये सब है, बरियारपुर सब में जाते थे लगातार। जाते हम बहुत दिन तक के गए चर्चा में। और जिस दिन होता था दीदी लोग, उस दिन दीदी लोग जाते थे। जिस दिन दीदी लोग नहीं होते थे तो हमको तो भाई सकारे हुए तो हम तो जाबे करेंगे, क्योंकि बात होता है। और भगवान का भक्ति में हम ज़्यादा लिंक सब दिन से है, तो जाते थे। तो देखिए जाते हम गए, और जाते गए तो हमको गांव का आदमी सब बहुत सब कोई आदमी हर रंग का बात बतियाने लगे कि क्या बात है कि सब दिन सिर्फ चर्चा में जा रहा है, सब दिन से। मगर हम किसी को बात नहीं सुनते थे, अभी तक नहीं सुनते हैं किसी को बात। हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं, बस भगवान को भक्ति किए, बस इससे ज़्यादा हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए। हम भगवान को अलावा हम किसी से नहीं सुनते हैं और किसी को बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनका से बड़ा आज तक कोई यहाँ पे नहीं है। पैसा कौड़ी वाला भी वहाँ जाता है और गरीब है वो भी वहीं जाएगा, कोई यहीं पर नहीं रहता है जो हम जाएंगे गिर करके किसी से ये करने। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। तो जाने लगे। तो एक दिन का बात था, तो गांव समाज को आदमी लोग कहा कि देखिए डेली के डेली कहाँ जा रहा है, हम लोग ना एक बार से ID लग करके हम लोग जाएंगे, देखेंगे कि है कहाँ। तो गया था, तो हम चर्चा में था, हम देखे उसको चर्चा में था। तो हम चर्चा करा करके फिर बेचारा जिसका घर में गए कराने गया पहुँचा करके चले गए। ध्यान हो के सब गांव में अपना में डिसीजन करके कहा कि नहीं, सही से नहीं छोड़ेगा। ध्यान हो के 2-4-5 गो आदमी को बैठाइए, अच्छा आदमी को, तब ये नहीं जाएगा चर्चा में। तो फिर हमको आया शाम में लोग कहने की ऐसे वाला बात है, ऐसे देखिए आपका ना सब कह रहा है ऐसे से, 2-4 गो आदमी बैठेगा, क्या कहेगा नहीं कहेगा, से रहिएगा। तो हम कहे कि देखिए हम तो चर्चा सकार लिए हैं और हमको गांव वाला से ऐसे आप लोग कहते हैं, तो सवेरे सकाल हम डराए नहीं इस चीज़ से, ठीक है। हम अच्छा हो गए, खुश हो गए। हम कहे ठीक है हम इस चीज़ से नहीं डराते हैं, मगर सवेरे सकाल कोई डिसीजन निकालिएगा तो सवेरे सकाल निकालिएगा। तो कहा सब कि हाँ ठीक है सवेरे सकाल निकालेंगे। हम नहा धोआ के तैयार हो गए चर्चा में जाने के लिए, पूरे तैयार हो गए। और वहाँ से घर वाला फ़ोन करता था तुरंत, दीदी लेट हो रहा है। मगर हम बताएं कैसे शिकायत जब हमको ऐसे कर रहा है लोग, हम कुछ नहीं बताया। हमको 12-1 बज गया, ये सब इतना टाइम तक के नहीं आया। और जब हमको टाइम हो गया तो हम सोचे हम निकल जाएंगे, सब कोई नहीं निकालेगा, हमको बाधा डाल रहा है शायद। तो हमको बहुत टेंशन होने लगा। तो क्या करें, जो औरत वहीं का था तो कहा कि जे आया कहने, जब आदमी सब बैठ गया तो आया कहने कि हे से चल हूँ। हम सुने हैं इतना बात कान से, जो कह रहा था रास्ता में, जो सुनू से जाहू से हुआ बुला रहा आदमी सब सुने। हम सोचे कि अब जा रहे हैं, तो कहते में इतना ही कहता है कि बाप रे दौड़ के आब, हमरा कहता है कि दौड़ के आब।
हम सोचे भाई तो कह रहा था कि चलो वहाँ पर बुला रहा है, कहता है दौड़ के आओ। गए तो देखे तो गोर में वैसा ही इतना मोट के सांप था, एकदम करिया, कहाँ से इतना चिकन में था, कहाँ से आकर के दोनों गोर लपेट करके उसको काट लिया था। भाई उसको देख करके हमको भी डर लगने लगा, जैसे बॉल बढ़ रहा था वैसे आँख बढ़ रहा था उनका, बाबा को आँख में से सांप को। और हम कहे कि हे महादेवी कितना बड़का गलती किए बताइए, काट लिए आप, ये तो शिकायतें हैं ना। तो फिर हम दिमाग लगाते अब इतना जितना आदमी बैठल था सब आया, देखा तो कहा कि बाप रे महादेव का भक्ति कर रहा था, बताइए ये सब कितना ये लोग गलत सता। हम भी इतना रोने लगे कि बताइए, देखिए हम भक्ति कर रहे हैं तब पर भी। तो देखिए बाबा को बारे में अगर कोई शिकायत करते हैं तो ज़रूर रास्ता में करे, पैरा में करे, घर में करे, कहीं पर, मगर वो दिखा देते हैं। और देखिए वही आदमी आई वही है सब। तो देखिए एक दिन चर्चा करना ही नहीं छोड़ता है और कहता है कि हम भी जाएंगे चर्चा में, हम भी करेंगे चर्चा। तो झुकाते हैं, ज़रूर झुकाते हैं, क्योंकि भक्त का कभी भी दुख देना नहीं चाहिए किसी का, इंसान का। और शक है तो आगे बढ़ाइए, देखिए जो क्या कहाँ क्या हो रहा है। और भक्ति करना गुनाह नहीं है, भक्ति करना चाहिए। और धरती पर हम लोग आए हैं तो भक्ति करके नहीं अगर ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग से भी बाबा सवाल पूछेंगे, जहाँ रह के क्या किया। तो हम लोग क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे ना, कुछ करे रहेंगे तभी तो कहेंगे वहाँ पे। तो यही सब बात है। तो देखिए हम चर्चा को विराम में रखते हैं और एक भजन हमारे भैया कहे हैं, तो देखते हैं छठ को भजन करके। आप लोग गलती होगा वहाँ पर माफ़ कर दीजिएगा, माता बहन समझ करके। तो देखिए एक औरत था तो छठ को व्रत करते थे, छठ का व्रत करते थे, उसको बच्चा नहीं होता था, कभी भी बच्चा नहीं हुआ बेचारी। कर नहीं बच्चा हुआ तो ये छठ करता था, क्या करेगा, तो करवे ना करेगा। मगर वो बेचारी से सब दूरी बना के रहता था। और सवेरे पर बेचारी उठता था तो सब देखता था तो कहता था कि बाँझी ना रहा है, उसको मुँह नहीं देखिए, सिर्फ एक ठो बच्चा का कारण। बेचारी रो धो के अपना जो भी था छठ का व्रत करता था, करते करते किए। और एक दिन छठ आया, छठ का जब समय आया, छठ पबनी का कार्तिक का समय, तो बेचारी का जिस दिन खरना था उस दिन गए निपने पुतने के लिए गोबर लाने, गाय वाला था, गाय का बथान में गए लाने। तो कह रहा है गाय के बथान वाली जो, नहीं हमको बथान में से नहीं उठाइए, नहीं तो तुमको देखने से हमको गाय दूध नहीं लगेगा और बाँझ हो जाएगा आपको चलते। तो बेचारी गोबर उठा करके गए। देखिए कैसे रो रो के गाना गाते हैं कि गोबर लावे गेलिए हो दीनाना ठगैया हो बथान, गैया चर बह दीना नाथ लेलन लुलुआ दूरी जाहो दूरी है बाँझे न छोड़ी दहे बथान, तोहरे फर चाहिए बाँझे न गैया होए ते बाँझ, गंगा ने है गे बाँझिन सूरज गोरलग, ओहे सूरज देथुन गे बाँझिन गोदी के बालक, ओहे सूरज देथुन गे बाँझिन गोदी के बालक। सभी दीदी को प्रणाम करते, मैं भी प्रणाम करती।